शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी खबरें हैं। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे स्वास्थ्य पर गंभीर सरकार। खबर नंबर 2 होगी राजस्थान से गुजरात पर निशाना की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे अपनों पर दिव्या बाढ़। खबर नंबर 4 होगी अन्नकूट महोत्सव कैसे अखाड़ा बन गया, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। खबर नंबर 5 आपको दिखाएंगे मौत पर आखिर क्यों महाभारत छिड़ा हुआ है। खबर नंबर 6 होगी क्रिकेट में समानता युग की और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर भाई दूज के उल्लास पर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्राइवेट अस्पतालों पर जमकर निशाना साधा है और उन पर लूट मचाने का आरोप लगाया है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल्स की बैठक में गहलोत ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है, उन्हें लूट मचाने की छूट नहीं दी जा सकती। हम राइट टू हेल्थ का बिल लेकर आए थे, उसका भी प्राइवेट वालों ने विरोध किया। दूसरे राज्य के मरीज का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका इलाज करना क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती। उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें इन्हें क्या तकलीफ हो रही है उसका ही प्राइवेट वाले विरोध कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल वालों को समझाना चाहिए और उन्हें खुद ये समझना चाहिए कि वे मानवीय दृष्टिकोण रखें। इतना पैसा कमाते हैं, कुछ तो उन्हें सेवा के लिए आगे लाना चाहिए। उन्होंने इसे बिजनेस बना रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। इसी को लेकर आज समीक्षा बैठक की गई, चिकित्सा सुविधाओं पर चर्चा की गई और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर प्राइवेट अस्पताल पर निशाना साधा। नीचे तक अगर मेडिकल ठीक होगा तो आज जो एक माहौल बना देश के अंदर कि राजस्थान ने बहुत बड़ा जंप किया है, मेडिकल कॉलेज खोल रही है जिले के अंदर और साथ में चिरंजीवी योजना भी लागू कर दी गई है जिसमें एक्सीडेंट का बीमा भी 5.5 लाख का, आप सबको तो मालूम होगा, होना भी चाहिए इम्प्लीमेंट करने की योजना को। उसमें आप लोग खुद अपने अनुभव बता रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि उसको आप लगातार सुधार करते जाएंगे। छोटी छोटी बातें जो होती है वो इतने बड़े फैसले के बाद में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके बाद में अगर मान लो तकलीफ आए, दवाएं बाहर से आ रही है जो कि मंत्री जी भी बोल रहे थे और काफी खबर आती रहती है, तो मैं समझता हूँ कि हर छोटी बात को आप लोग ध्यान देंगे तब जाकर के एक ऐसा मैसेज जाए। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने इस दौरान सरकारी अस्पतालों में गंदगी और जर्जर अस्पताल भवनों को लेकर भी चिंता जताई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, मैं खुद जब एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुआ था और जिस वार्ड में मुझे रखा गया, मुझे अस्पताल की हालत देखकर बड़ी शर्म आई। ऐसे में आम मरीजों पर क्या बीतती होगी, कितनी गंदगी थी वहां, मैं देख कर आया। उस समय मैंने हालात सुधारने को कहा था। फ्री दे रहे हैं, इलाज फ्री कर रहे हैं और फिर वहां पर अगर छोटी छोटी सफाई भी नहीं है, गंदगी है, बाथरूम पे जा सकता आदमी, बताइए क्या बीतती है मरीज पर बेचारे पे। मैं तो देखता रहेगा वहां पर। मेरा खुद का अनुभव हो गया कि हो सकता है मुझे इसीलिए वो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे स्टडी भी लग गया, मुझे भर्ती होना पड़ गया, मेरा अनुभव बढ़। उधर सीकर के फतेहपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे पीसीसी चीफ ने बीजेपी पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से अपने अध्यक्ष का चुनाव किया, अगर हिम्मत है तो बीजेपी भी इस तरह से अपना अध्यक्ष चुने। केंद्र सरकार केवल आरएसएस के इशारों पर काम कर रही है। इस मौके पर मंत्री शाले मोहम्मद ने गहलोत सरकार के फैसलों की जमकर तारीफ की। का बजट दिया है मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ पर जो डिमांडें हैं उनको सबको 100% पूरी की जाएंगी। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे बिजली का पैसा कम करने की बात हो, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, तमाम में आपके यहाँ के विधायक हाकम अली खान साहब कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान में किसी विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं। जो हमारी बजट घोषणा थी, बजट घोषणा के तहत 500 प्रदेश के मदरसों को स्मार्ट क्लासरूम और तमाम कंप्यूटर, इंटरनेट सब चीज़ें मिली। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम मदरसों में शिक्षा की स्थिति को, तालीम की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, आज लगभग 2 लाख बच्चे राजस्थान के मदरसों के अंदर पढ़ रहे हैं।
और अब बात पीएम मोदी के बांसवाड़ा दौरे की। पीएम मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान इसे लेकर आज भाजपा पदाधिकारियों की बैठक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ली। इस बैठक में बीजेपी के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले बांसवाड़ा जिले के अर्थूना कस्बे में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, संगठन महामंत्री सुशील कटारा, सांसद कनकमल कटारा सहित बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी पहुंचे। बैठक में पीएम के दौरे को सफल बनाने पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम आ रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, एमपी और गुजरात से लाखों लोग यहां पहुंचेंगे। और रुक लेते हैं अगली खबर का। अलवर के तिजारा में 2 समुदाय के बीच मारपीट के मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेता आमने सामने आ गए। शेखपुर अहीर थाने के सामने प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता संदीप दाइमा और बीएसपी से कांग्रेस में आए तिजारा विधायक संदीप यादव के बीच बहस हो गई। देखते ही देखते दोनों के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की और गाली गलौज होने लगी। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने बीच बचाव किया। तो आपको बता दें कि हमीराका गांव में 26 अक्टूबर को शिव मंदिर में अन्नकूट महोत्सव किया जा रहा था। आरोप है कि विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने कार्यक्रम रुकवा दिया और दलित समाज के लोगों के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। एमएलए और वो उनके कुछ गुंडे और जो यहाँ का दलाल है बीएसपी, जो संरक्षण प्राप्त है एमएलए का, वो लेके आया उसको और वो लाकर हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश करी। और ये क्या समझते हैं कि जिस तरह की खिचौरी हरकत करना चाह रहे हैं, ये काम तो हमने छोड़ दिया है। नहीं तो इनकी औकात है तो ये एक बार आकर करके दिखाएं अकेले में। ऐसी समाज को ऐसे दबाएंगे क्या? हम ऐसी भाइयों के साथ हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कि हमारे यहाँ कुछ लोग क्षेत्र का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। उन लोगों ने क्षेत्र में कोई भी घटना होती है उसको राजनीतिक रंग देकर वो लोग घटना को दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों को निवेदन भी करूंगा कि ऐसे लोगों को बहकावा में नहीं आए। और खबर डूंगरपुर से है, जहां ऑटो में तोड़फोड़ के विवाद में एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। गांव के ही 5 दबंगों ने 2 भाइयों पर चाकू से हमला बोला था। अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। और अब बात जैसलमेर की। सुवर्णनगरी जैसलमेर में लाखों देसी विदेशी सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन कई बार पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे एक नकारात्मक संदेश जाता है। पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली भी यहां पर एक बड़ी समस्या है। न्यूज 18 राजस्थान ने ठेकेदार और पर्यटकों के बीच झड़प की खबर दिखाई थी। इसके बाद नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला के निर्देश पर आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए ठेका निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें कुछ लोग पर्यटकों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे थे। ये वीडियो जैसलमेर के किला पार्किंग का है। यहां पार्किंग ठेकेदार पर्यटकों और आमजन के साथ बदसलूकी कर रहा था। तो एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। यहां पर जो पार्किंग के लोग मौजूद थे, उन्होंने पर्यटकों के साथ मारपीट की थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया गया है। तो आयुक्त ने पार्किंग का ठेका निरस्त कर दिया है। पार्किंग विवाद के बाद अहम फैसला। मैंने अभी जब 20 को ज्वाइन किया तब भी ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि पार्किंग में लोग पर्यटकों के साथ ये पार्किंग ठेके वाले बदतमीजी कर रहे हैं। हमने मौके की हिदायत भी दी थी, परंतु फिर भी बात नहीं आया। और अभी दिवाली के जस्ट दूसरे तीसरे दिन यानी कल 26 तारीख को जो वारदात हुई और जो वीडियो वायरल हुआ, जो पुलिस थाने तक केस पहुंचा, उससे हमारी जो संस्कृति है, सांस्कृतिक परंपरा यही है, अतिथि देवो भव और पधारो हमारे देश, जो हम देश प्रदेश हम पूरे विश्व में प्रचलित है और जैसलमेर अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 5,01,491 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। यह अभियान पिछले साल 2 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था। राज्य सरकार ने अभियान में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभियान के तहत 20 अक्टूबर 2022 तक विकास प्राधिकरण, यूआईटी और नगरीय निकायों ने 5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रशासन शहरों के संग अभियान का फिलहाल तीसरा फेज चल रहा है। अभियान के तहत पहले फेज में 2,71,763 पट्टे जारी हुए थे। दूसरे फेज में 84,255 और तीसरे फेज में यानी कि 20 अक्टूबर 2022 तक 1,45,473 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। इससे 1,334 करोड़ 74 लाख रुपए का राजस्व मिला है। पट्टे बढ़ चुके हैं, ये उपलब्धि कम नहीं है। पिछली बार बात सुनिए आप, पिछली बार 12 और 13 में जब हमने अभियान चालू किया था तो कुल मिलाकर के पूरे इन 2 सालों के अंदर अंदर 5 लाख पट्टे बटे थे। अब कहते 1 साल के अंदर अंदर 5 लाख पट्टे बढ़ चुके हैं। तो वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे राजस्थान रोडवेज विभाग के 3 अधिकारी 1 नवंबर को इंग्लैंड का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि इंग्लैंड में 1 से 3 नवंबर को होने वाले यूरो बस एक्सपो 2022 में हिस्सा लेकर ये अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। विभाग को संकट से निकलने का समाधान खोजेंगे। अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी और पेंशन न दे पाने वाला रोडवेज विभाग 3 अधिकारियों पर 7.5 लाख रुपए खर्च करेगा। अगले साल रिटायर होने जा रहे इनमें से 2 अधिकारी पहले भी दुबई के दौरे कर चुके हैं। बता दें कि हाल ही में कोर्ट ने रोडवेज के सीएमडी का दफ्तर भी सील किया था, जिसके बाद विभाग की काफी किरकिरी हुई थी। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे रोडवेज के अधिकारियों का इंग्लैंड का दौरा कई सवाल खड़े करता है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें कि किस तरीके से इस इंग्लैंड के दौरे को देखा जा रहा है। इससे पहले दुबई और अब इंग्लैंड का दौरा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव पांडे अगले साल रिटायर हो रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मैनेजर पीवीसी पंकज कपूर भी अगले साल रिटायर हो रहे हैं। रवि सोनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो कि इंजीनियरिंग के पद पर तैनात हैं। कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशन नहीं दिए जा रहे हैं और विभाग की ओर से 7.5 लाख रुपए इन 3 अधिकारियों को फॉरेन ट्रिप पर भेजने के लिए खर्च किए जा रहे हैं, जो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। हाल ही में कोर्ट ने रोडवेज सीएमडी का दफ्तर भी सील किया था, जिसे लेकर रोडवेज की किरकिरी हुई थी और अब इस फैसले को लेकर कई बड़े सवाल रोडवेज पर खड़े हो रहे हैं। तो रोडवेज के 3 अधिकारी इंग्लैंड के दौरे पर जा रहे हैं। इसमें से 2 अधिकारी जल्द ही इनकी सेवाएं भी खत्म होने वाली हैं। और आपको बता दें, इससे पहले दुबई का दौरा भी कर चुके हैं। एक और रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वे अपनी वेतन को मांग को लेकर परेशान हैं। लगातार उनकी ओर से मांग की जा रही है, पेंशन की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर 7.5 लाख रुपए खर्च कर 3 अधिकारियों को इंग्लैंड भेजा जा रहा है। और फिलहाल यह वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के बाद लगता है कि राजस्थान कांग्रेस की जंग नए सिरे से शुरू हो गई है। इस मामले में मुखर रही कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने एक बार फिर धारीवाल और महेश जोशी पर तंज कसा है और इस बार उन्होंने अजय माकन के जरिए दोनों पर निशाना साधा है। देखिए क्या है पूरा मामला। राजस्थान में जारी सियासी आतिशबाजी, माकन के बहाने दिव्या का विश्वास पात्रों पर निशाना। दिवाली भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की सियासी आतिशबाजी जारी है। आला कमान की सख्त हिदायत के बाद भी दिव्या अपने मिशन पर आगे बढ़ रही हैं। खुद को कांग्रेस आलाकमान का सिपाही बताने वाली दिव्या मदेरणा ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पद ग्रहण समारोह में अजय माकन को मिले सम्मान को लेकर
राजस्थान कांग्रेस के उन नेताओं पर निशाना साधा है जिन्होंने की अजय माकन पर गंभीर आरोप लगाए थे। दिव्या ने अपने ट्वीट में लिखा है, एआईसीसी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी को कृतज्ञता का वक्तव्य देने के लिए सभी महासचिव में से एकमात्र प्रभारी राजस्थान अजय माकन को चुना गया। ये सीधे तौर पर कई लोगों को स्पष्ट संकेत है। दरअसल 25 सितंबर की तथाकथित बगावत के वक्त आलाकमान के ऑब्जर्वर रहे प्रदेश प्रभारी अजय माकन को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। सीएम गहलोत का समर्थन करने वालों का आरोप था कि माकन ने पायलट के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की थी। शांति धारीवाल के साथ ही कई और विधायकों ने सीधे तौर पर माकन पर निशाना साधा था। 2% वही था, षड्यंत्र था टोटल, और उस षड्यंत्र में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शामिल थे। मैं दूसरों के लिए नहीं कहता, मैं सिर्फ जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज पे चार्ज लगा रहा हूँ। खड़के साहब पे कोई चार्ज नहीं है। खड़के साहब पे कोई चार्ज नहीं है। 26 सितंबर की शाम का शांति धारीवाल का ये बयान सीधे तौर पर माकन को लेकर था। हालांकि खुद सीएम गहलोत ने भी 2 दिन बाद अपने विश्वास पात्रों के इस आरोप का समर्थन किया था। तब उन्होंने माकन का नाम लिए बगैर कहा था कि ऑब्जर्वर को आलाकमान की भावना का भान होना ही चाहिए। ये तो हुई 1 महीने पुरानी बात, लेकिन कांग्रेस के बदलते माहौल में जब 26 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदभार ग्रहण किया तो उस समारोह में अजय माकन को लेकर मिले संकेत 25 सितंबर के बगावत करने वालों के लिए खास संदेश देने वाले थे। और यही बात दिव्या मदेरणा ने अपने ट्वीट में कही। मंच से शांति धारीवाल और महेश जोशी को स्पष्ट संकेत है कि अजय माकन पर लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं और पूरी तरह से खारिज कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर खड़गे को बधाई देने पहुंचे थे। तब भी दिव्या ने ट्वीट के जरिए तंज कसा था। तब दिव्या ने कहा था, समय का फेर है, मिलने तक नहीं आए थे खड़गे के बुलाने पर। खड़गे के सामने शर्त रखी कि जो फैसला होगा वो 19 अक्टूबर के बाद होगा और हम सिर्फ सोनिया गांधी से मिलेंगे। दिव्या ने अपने एक और ट्वीट में लिखा था कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तो तुमको मगर आती नहीं। मतलबी दुनिया के रंग हैं, बेरंग करके लौटाने वाले रंगीन फूलों के गुलदस्ता देते हुए। कहना गलत नहीं होगा कि 25 सितंबर की सियासी चिंगारी का सूत्रधार जो भी हो, लेकिन उस घटना ने कांग्रेस को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। चुनाव के मुहाने पर खड़े प्रदेश में अगर सत्ताधारी दल अपने अंदर के झगड़े से पार नहीं पाएंगे तो भला बीजेपी का सामना कैसे करेंगे। यही वो चुनौती है जो नए कांग्रेस अध्यक्ष के सामने खड़ी है और वो है राजस्थान कांग्रेस की मुश्किल का हल निकालने की। सचिन कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी 110 साल शहीद सैकड़ों आदिवासियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सांस्कृतिक मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की 3 राज्यों के आदिवासी वोटों पर नजर है। प्रधानमंत्री के मानगढ़ धाम दौरे को गुजरात चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मानगढ़ की वो धरती है जहां 1913 में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए गोविंद गुरु के नेतृत्व में उस हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए असंख्य लगभग 1500 जनजाति के लड़ाकाओं का बलिदान हुआ था। प्रधानमंत्री जी की इच्छा होती है कि देश की आजादी के लिए लड़े तमाम वो यशवंतन से जो वंचित रहे ऐसे अनसंग हीरोज, उनके स्थानों को महिमा मिले। और प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में इसका इनिशिएटिव लिया था, इसकी शुरुआत की थी और अभी आ रहे हैं। तो इसी लिहाज से कि उन तमाम योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जा सके और उस स्थान को और ज्यादा महिमा मंडित किया जा सके। ये हर चीज को चुनाव और वोट से जोड़ना मैं उचित नहीं मानता। मानगढ़ धाम की एक पवित्रता है, एक इतिहास परक बातें हैं उसमें छुपी हुई, इसलिए उस जगह के पर अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश के प्रधान सेवक आते हैं, तो एक तरह से उन शहीदों की शहादत को नमन भी होगा, उनके प्रति श्रद्धा भी होगी। इसको राजनीति और वोट से जोड़ना बेमानी बात है।
और अब बात क्रिकेट में समानता युग की। जी हां, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पुरुषों के बराबर मैच फीस मिल सकेगी। महिला क्रिकेटर को अब हर टेस्ट खेलने के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि एक वनडे खेलने के लिए 6 लाख और T20 मैच के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों की टेस्ट के लिए 4 लाख रुपए बतौर मैच फीस मिलते थे, जबकि वनडे और T20 के लिए 1 लाख रुपए दिए जाते थे। बीसीसीआई के फैसले के बाद अब महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पहले के मुकाबले कई गुना मैच फीस बढ़कर मिलेगी। आरसीए के वुमेन्स चीफ सेलेक्टर गंगोत्री चौहान और राजस्थान टीम की कप्तान जसिया अख्तर ने यह फैसला लिया है। महिलाओं को बराबरी का हक दिया जाएगा। इतना बड़ा अनाउंसमेंट दिवाली पे किया है, तो ये विमेन क्रिकेट के लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। और इसी से अब हर स्टेट वाइज भी इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टेट वाइज बढ़ेगा तभी तो आगे प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि यहीं से प्लेयर्स को इतना नहीं मिल पाता, तो वहाँ तक जाने की तो कोशिश फिर रहेगी। और इससे बेटर तो बीसीसीआई विमेन क्रिकेट के लिए कुछ तोहफा हो नहीं सकता कि उन्होंने इक्वल टू मेंस क्रिकेट के बराबर उनको दर्जा दिया गया है। मेरी तरफ से थैंक यू कि इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि क्रिकेट तो क्रिकेट है, चाहे वुमेन्स का हो या बॉयज़ का हो, क्योंकि एक दर्जा देना बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है। क्योंकि प्लेयर क्या होता है कि जब ये चीज़ें करते हैं हमारे बोर्ड, तो सारे प्लेयर मेहनत करने लगते हैं और उनकी जो इंटरेस्ट बढ़ने लगती है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल से कि आज जब ये न्यूज़ आई तो सब लोग खुश हुए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।